नमस्कार, मेरा नाम सत्येंद्र शर्मा है। पिछले साल मैंने अपने 2 बच्चों का एडमिशन यहाँ एसजीवीएस में करवाया था। एक का एडमिशन 6th स्टैंडर्ड में और एक का 4th स्टैंडर्ड में। 6th स्टैंडर्ड में मेरा लड़का था, उसका नाम गतिक शर्मा है, और जो 3rd स्टैंडर्ड में इसका एडमिशन करवाया था सी शर्मा। तो जब मैं यहाँ स्कूल देखने आया था, उस टाइम पे जब मैडम ने मुझे कहा कि चलिए हम आपको स्कूल दिखाते हैं, हमारे स्कूल में क्या क्या फैसिलिटीज़ हैं वो आपको बताते हैं, तो उनके साथ मैं स्कूल का विजिट करने के लिए गया। फिर मैंने देखा कि वहाँ पे बताया गया कि यहाँ पे अलग अलग तरह के लैब भी हैं। पहले जब हम पढ़ते थे तब अगर हमको साइंस लैब देखना है तो उसके लिए हमें कम से कम 10th स्टैंडर्ड तक का वेट करना पड़ता था। लेकिन यहाँ पे बच्चे, ये मैंने देखा कि जैसे अगर उनका साइंस सब्जेक्ट है तो उनके लिए लैब है। उनको ये नहीं वेट करना पड़ता कि उनको 10th में जाना है कि 9th तक वेट करना है। अगर उनका सब्जेक्ट है तो उनको लैब में फैसिलिटी दी जाती है। दूसरा, यहाँ के जो टीचर्स हैं, सबसे पहले मैंने एक चीज़ नोटिस की मेरे बच्चे का एडमिशन कराने के बाद दोनों का, कि यहाँ पे टीचर्स सभी बच्चों को, वैसे बच्चे बहुत ज़्यादा पर्सनली सब पे ध्यान नहीं रखते, लेकिन तो भी यहाँ के टीचर्स ने सभी स्टूडेंट्स को इतनी अच्छी तरह से केयर किया है, चाहे वो मेरी बच्ची हो या मेरा बच्चा हो या और किसी का हो। ये मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूँ आपसे कि मेरे दोनों बच्चे घर पे आते हैं तो बताते हैं कि टीचर इस तरह से पढ़ाती है, टीचर इस तरह से हमारी केयर करती है। तो ये देख के मुझे और मेरी वाइफ को, हमको इतनी खुशी हुई कि चलो अब घर पे भी, हम तो घर पे अपने बच्चों का पर्सनल केयर करते ही है, लेकिन यहाँ के एसजीवीएस के जो टीचर्स हैं वो भी अब बच्चों का एकदम अच्छी तरह से ध्यान देते हैं। और इससे पर्सनल एक्सपीरियंस ये है मेरा कि एक बार 2 बार ऐसा हुआ कि मेरी बच्ची बीमार हो गई थी, तो मैंने उनको स्कूल में भेजा था कि फिर मैंने टीचर से कॉन्टेक्ट किया यहाँ पे कि मैम उसको एप्लीकेशन देना है मुझे छुट्टी का, क्योंकि मेरी डॉक्टर की तबीयत खराब है पर वो स्कूल चली गई है। तो मैम ने मुझे ऐसा सांत्वना दिया कि आप बिल्कुल चिंता मत कीजिए, और बिल्कुल ऐसा ही हुआ। उन्होंने वहाँ उनको दवाई भी दी मेरी बच्ची को, उसका केयर किया, और जब मेरी बच्ची घर आई तो उसको काफ़ी अच्छा फील हो रहा था। तो इस बात से मेरे भाई बहुत खुश हुए, हमारा पूरा परिवार इतना खुश हुआ कि चलो, मतलब जो एसजीवीएस का रूल है, जो यहाँ पे बताते हैं कि हम बच्चों का अच्छे से केयर करते हैं, वो सच में किया है। और मेरे बच्चों का मुझे रिजल्ट के बारे में थोड़ा डाउट हो रहा था कि एक 6th स्टैंडर्ड में है, एक 3rd में है, तो क्या इनका उस तरह से पढ़ाया जाता है कि उनका रिजल्ट अच्छा आएगा। लेकिन जब रिजल्ट आया तो हमारे घर वालों का डाउट एकदम क्लियर हो गया और सबको बहुत खुशी हुई। एक बच्चे का 82% के ऊपर, एक बच्चे का 92% के ऊपर आया। तो यहाँ जिस तरह से पढ़ाते हैं बच्चों को, जिस तरह से केयर करते हैं, वो चीज़ें हमने खुद भी एक्सपीरियंस की और हमने दूसरों को भी बताया कि नहीं, ये अगर एसजीवीएस में इतनी अच्छी सुविधा दी जा रही है। हम जब पेरेंट्स मीटिंग में आते हैं, पेरेंट्स मीटिंग में भी हमको उस तरह से अच्छे से जो है एकदम वेल मैनर में बिठाया जाता है, हमको समझाया जाता है। अगर कोई डाउट होता है तो अगर हम जब भी क्लास या किसी भी टीचर से, अगर हम सब्जेक्ट टीचर से अगर हम उनको बताते हैं कि टीचर ये सब्जेक्ट है, इस पे इसको ये प्रॉब्लम है, तो पर्सनल चीज पे ध्यान देती हैं। और यहाँ एक सबसे बड़ी खासियत है कि टीचर को सभी बच्चों के बारे में सब कुछ नॉलेज है कि ये बच्चा किस सब्जेक्ट में कमजोर है, ये बच्चा किस सब्जेक्ट में ज़्यादा अच्छा है, या इसके अंदर क्या कमी है, या इसके और क्या अच्छा करना चाहिए। ये चीज़ें हमें बहुत अच्छी लगी। और दूसरा, खास करके लैब्स, यहाँ का अटल लैब, साइंस लैब, मैथ्स लैब, लैंग्वेज लैब, इतने सारे लैब्स हैं कि हर चीज़ उनको अच्छी तरह से समझाई जा सकती है, प्रैक्टिकली बताई जा सकती है, ताकि बच्चों को उस बारे में ज़्यादा जानकारी मिले। और खास करके जो एक्टिविटीज़ यहाँ पे होती हैं, हमने स्पोर्ट्स डे भी अटेंड किया है, और वहाँ पे भी हर तरह के स्पोर्ट्स के लिए बच्चों को मोटिवेट किया जाता है। मेरे बच्चे को भी हर जगह जितने भी यहाँ पार्टिसिपेट किए, बहुत सारे फील्ड में उसको पार्टिसिपेट कराया गया और उसको अच्छे से सिखाया गया, और उसने अच्छा किया। इस बात का मुझे गर्व है, क्योंकि ये सबसे आज के टाइम में पढ़ाई के साथ साथ अगर कोई चीज़ जरूरी है तो वो एक्टिविटी, और इस स्कूल में एक्टिविटी काफ़ी अच्छी तरह से बताई जाती है, चाहे वो डांस हो, स्केटिंग हो, या फुटबॉल हो, क्रिकेट हो, हर चीज़। तो स्पोर्ट्स के लिए जो आगे चल के देश का नाम अगर रोशन करना है तो उसके लिए स्पोर्ट्स एक्टिविटी बहुत जरूरी है, और यहाँ पे वो सब चीज़ें सिखाई जाती हैं। अगर हम तो ऐसा सोच रहे थे कि अगर हमारा बच्चा स्कूल से आएगा, ट्यूशन से आएगा, चलो हम उसको कहीं स्पोर्ट्स में डाल देंगे, एक्टिविटी करने के लिए से क्लास डाल देंगे, लेकिन अब उसकी कोई ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि जब सब कुछ उसको गुरुकुल विद्या संकुल में हर चीज़ उसको अच्छे से सिखाई जा रही है, सारे स्पोर्ट्स उसको सिखाए जा रहे हैं, हर चीज़, डांस, म्यूजिक, हर चीज़ बताई जा रही है। तो बच्चों को कहीं और भेजने की आवश्यकता ही नहीं है, ना पेरेंट्स को कहीं और अलग से खर्चा करने की जरूरत है, क्योंकि सारी सुविधाएं जो हमको बाहर अलग से पैसा देकर ये मिलती है, वो चीज़ें इस स्कूल में
स्कूल फीस के अंदर ही वो सब चीज सिखा देते हैं। तो इससे बड़ा सुविधा और कौन सा स्कूल देगा। और जब भी हम सेमिनार अटेंड करते हैं तो हमें पूरा साल के फर्स्ट में ही पूरा स्ट्रक्चर बता दिया जाता है कि इतना इतना फीस है, इतना इतना ये है, आप इस तरह से सुविधा ले सकते हैं। जिसके पास पैसे नहीं है उसके लिए भी सुविधा दी जाती है कि भाई आप हर महीने भर दो। जिसके पास जाता है उसके लिए भी डिस्काउंट भी दिया जाता है। उसके बाद आपका छुट्टी कब आएगा, आपको कौन से दिन पे इतने दिन की छुट्टी मिलेगी, दिवाली की छुट्टी कब है, हर चीज पहले से वेल प्लान करके देती है स्कूल, ताकि अगर किसी को कहीं जाना भी हो तो वो पहले से प्लान कर सके, ताकि उसको बच्चों का कहीं जाना, रिजर्वेशन कराने में, टिकट लेने में कोई दिक्कत नहीं आए। तो फ्यूचर प्लानिंग भी एकदम बढ़िया से कर देते हैं कि अगर जाना है तो भाई आप पहले ये शेड्यूल देख लीजिए। तो ये सब चीजें मुझे बहुत अच्छी लगी और इसका रिजल्ट इतना अच्छा आया कि मेरे घर वाले बहुत खुश हुए। और जिस तरह से बिहेवियर दिखाया जाता है, मेरे बच्चे में प्रॉब्लम थी कि वो काफी ज्यादा मतलब वो सहन शक्ति उसमें कम है। तो टीचर्स यहाँ पे उसको ये भी चीज समझाती थी क्योंकि उसने हमको आके बताया। और हम भी जब पेरेंट्स मीटिंग में आते तभी भी हमको यहाँ के टीचर्स ने समझाया कि इसके अंदर सहन शक्ति कम है। तो उन्होंने उस तरह उसको समझाया कि किस तरह से बच्चों को रहना चाहिए, किस तरह से बिहेव करना चाहिए। तो उसने उस अपनी सहन शक्ति जो नहीं थी वो थोड़ा सहनशील भी हुआ है। तो इसलिए मैं यहाँ के टीचर्स को बहुत थैंक यू बोलना चाहूँगा कि उन्होंने इस बच्चों को इस तरह की चीज़ें भी सिखाती हैं। और सबसे अच्छी बात ये बात है कि मोटिवेट यहाँ बहुत करते हैं। अगर किसी मेरी बच्ची को बहुत शर्मीली थी, वो किसी भी चीज़ पार्टिसिपेट करने से बहुत घबराती थी, लेकिन लास्ट ईयर उसको इतना अच्छा लगा कि वो हर चीज़ में पार्टिसिपेट करने के लिए रेडी हो जाती है। तो यहाँ पे आके उसका जो दिल का डर था वो खत्म हो गया है। और मेरे दोनों बच्चों को यहाँ अच्छी शिक्षा मिल रही है और जो सुविधाएं एक स्कूल में अच्छे से होनी चाहिए वो हर सुविधा ये स्कूल प्रोवाइड कर रही है। इसीलिए मुझे गर्व है कि मैंने अपने बच्चों को इस स्कूल में डाला है। यदि मुझे कभी अवसर मिलेगा तो मैं लोगों को भी अपना एक्सपीरियंस जरूर शेयर करूंगा, ताकि वो लोग जो ये सुविधा हमारे बच्चे ले रहे हैं वो दूसरे बच्चे भी ले सके। और सबसे अच्छी भी ये बात है कि यहाँ की टीचर्स हर चीज को टैकल करती रहती हैं। एक बार मेरे बच्चे को चोट लग गई थी स्कूल में, तो यहाँ टीचर्स ने सामने से कॉल किया कि आपके बच्चों को चोट लगी थी, क्या आपने उसको हॉस्पिटल दिखाया, क्या वो ठीक है। इस तरह की चीजें किसी स्कूल में होती है कि नहीं सर, मुझे तो अभी तक का कोई ऐसा एक्सपीरियंस नहीं है, लेकिन ये यहाँ पे हुआ और मेरे बच्चों का उन्होंने ध्यान रखा और पूछा सामने से कि तबियत ठीक कैसी है। किसी टीचर को अगर कोई डाउट हो तो रात को मैसेज करो। तो ये ऐसा नहीं कि आप इस टाइम मैसेज नहीं करो, तुरंत हर टीचर एनी टाइम अवेलेबल रहता है ये बताने के लिए कि अगर ठीक है आपको ये समस्या है तो इसका सॉल्यूशन ये है। फुल सपोर्ट मिलता है टीचर का, सारे सब्जेक्ट के टीचर का और प्रिंसिपल का, वाइस प्रिंसिपल का। सभी लोगों ने जब भी जरूरत पड़ी सपोर्ट की उसको, मेरे बच्चों को, मुझे, पेरेंट्स को, हर सभी पेरेंट्स को करते हैं। और यहाँ के सभी पेरेंट्स इस बात से ज्यादा खुश हैं और मेरे बच्चों का रिजल्ट बहुत अच्छा आया है। इसलिए मैं यहाँ के टीचर्स को बहुत बहुत थैंक यू बोलना चाहूंगा कि उन्होंने अच्छी शिक्षा दी, अच्छा मेहनत सिखाया और बच्चों को मोटिवेट किया। थैंक यू।